चलिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत। ठीक है, करिए आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश KCM 3.0 यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, परसेंटेज का सेकंड क्लास है, GD का सेकंड क्लास आज परसेंटेज में है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो जहां लगा कि नए बच्चे जितने उसको जुड़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में। 42 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। एक 8 आ रहा था, देखिए तो 10 दे रहा हूँ। करा था 12 पेन का क्रैमुल 8 पेन के भी क्रैमुल के बराबर है। नहीं है गुरुजी, वो तो बनाइए लिए। अच्छा, दो संख्या है, तीसरी संख्या के बस 2 मिनट समय दीजिए। 2 मिनट के बाद एक क्वेश्चन बता रहे हैं, रह दीजिए यहीं पे। चलिए बाबू, आइए परसेंटेज ना, प्रतिशत के मतलब बोले थे प्रति मतलब 1 हिस्सा, शत के मतलब 100वां हिस्सा, जिसको हमेशा कितना से कंपेयर करना है, 100 से। आइए बाबू कुछ बात करते हैं। बोले थे कि 1/2 के मतलब कितना होता है बाबू, तो 50%। 1/3 के मतलब कितना होता है बाबू, तो 33.1/3%। 1/4 के मतलब क्या होता है भाई, तो 25%। बहुत अच्छा। 1/5 के मतलब क्या होता है, 20%। 1/6 के मतलब 16.2/3% होता है का। 1/7 के मतलब 14.2/7%। 1/8 के मतलब क्या होता है, 12.1/2%। 1/9 के मतलब 11.1/9%। 1/10 के मतलब बाबू 10%। बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। साइलेंट पीछे से बोलते रहिए। 1/11 के मतलब क्या था बाबू, तो 9.1/11%। बहुत अच्छा। 1/12 के मतलब बता सकते हैं, 8.1/2 3%। 1/13 के मतलब 53 और 9/13। 1/14 बाबू 7.7/7 होता है का। 1/15 बोलिए फटफट, पेन पेपर लेके तैयार है। 1/15 16.2/3 16.2/3। और कहीं लिखेगा 1/6 वाला चेक कर लीजिए, सही लिखे गलती। 1/6 उन्हें कितना 100 50/3 16.2/3। 1/15 बताइए, सही लिखे या गलत, तो काटेंगे 3 से 20 बार में और 3 तो 6.2/3 होगा। 1/15 बताइए, 6.2/3 होगा। 1/15 6.2/3 सही है। चलिए 1/16 बताइए, 6.1/4 6.1/4%। आई 1/17 5.15/17 15/17। बहुत अच्छा। 1 बताइए 18 5.5/9 5.5/9। 1/19 5.5/19 1/20 1/20 के मतलब कितना परसेंट, 50 के 5 है। 1/20 मतलब ए लड़का, 1 घंटा की क्लास तुम लोग शांत नहीं रह सकता है। इसको बोल रहे हैं तो सुन नहीं रही है। देखिए बाबू, यहाँ तक बेसिक बोले थे कि बेसिक फ्रैक्शन भी नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी आप लोग जंग जीत सकते हैं। तो देखिए बाबू, हम बता रहे हैं कि एक चीज और बताए थे कि 1/40 बता सकते हैं बाबू का, तो 2.1/2 था। 1/30 अलग से बताए थे बाबू, 3.1/3% नहीं था ना। 1/40 बाबू, सॉरी 1/50 1/50 मतलब बाबू 2%। यहाँ तक सही है, पहले बता दीजिए। चलिए आज कुछ सीखते हैं, कैलकुलेशन तेज करते हैं, उसके बाद हर 5 मिनट कैलकुलेशन करेंगे, फिर क्लास पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ नहीं आपको देखना है काची ना, कि इस वाली वैल्यू याद रखना है, बस इतने याद रखना है, बेसिक भी कुछ नहीं, बाकी धीरे धीरे फ्यूचर पे ही सीख लेंगे। देखिए अब हम लिख देना कि 7 अब एक बात खाली सीख लीजिए थोड़ा सा अलग से। ऊपर लिखा है 18/7, तो इस वाली को क्या बोलते बाबू, अंश। नीचे वाला को क्या बोलते बाबू, हर। ठीक है। अच्छा, 18 को हम 7 से भागा दे सकते हैं का, तो 7 से भागा दे देंगे, 7 दूनी 14 17 कहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 बाबू। अब बचेगा कितना बाबू, तो 4 बचेगा का। तो पूर्णांक में इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं का 2.4 ऊपर जाएगा और 7 नीचे जाएगा। बोलिए 30 वाली क्या हुआ बाबू, थी कोची है, तब पूर्णांक वाली को क्या कह रहे हैं, ये वाली ध्यान से देखिए। इसको ऐसे रियल में बोलते कोची है, पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर। अच्छा अब बताइएगा, ये ध्यान से देखिए, तो इस वाली को क्या बोलते हैं, इस वाली को शेषफल बोलते हैं का।
इस वाली को क्या बोलते हैं बता सकते हैं? भाजक बोलते हैं का? और बिजला का भाज्य सर। इस वाली को भाज्य बोलते हैं। इस वाली क्या बोलते हैं? भागफल। बिजला का शेषफल, ठीक है। निचला को शेषफल बोलिए। तो देखिए, तो यहाँ जो शेषफल था, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, जो शेषफल था, शेषफल यहाँ मेरा कितना है भाई? 4। कहाँ चले गया? ऊपर अंश में। अंश में गया। अच्छा, जिससे भाग दे रहे थे भाजक, वो कहाँ गया? हर में। और जिसका भागफल आया वो कहाँ गया? पूर्णांक में। तो ध्यान से देखिए, तो इस वाली को शेषफल भाजक से छोटी है या बड़ी है? छोटी है। इसका मतलब यही से याद कर लेना बस एक बात, देखिए बीस कुछ नहीं, कि जो भी होगा ना शेषफल भाजक से हमेशा छोटी रहेगा। यानी ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से जब भी रहेगा ना तो क्या रहेगा? तो छोटी रहेगा। ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से हमेशा छोटी रहना चाहिए। अब हो सकता है कि सर देखिए यहीं पे, यहाँ मान के चलिए कि दे दिए कि 1.18/7, तो गलत है कि सही है? तो गलत है। अब देखिए इस वाली से ज्यादा है का, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन यहाँ तो बड़ी है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? तो इसको भागा दे सकते हैं। 8 दूनी के 16, सॉरी 7 दूनी के 14, इसको देते तो 2.4/7 आता का। आई वाली बाबू 1 था, 2 और 1 जोड़ते तो कितना? 3। 3.4/7 होता। बोलिए। अच्छा, ठीक है। बस समझ रहे ना? आइए देखिए, डैशर है ना सर जी? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए ना 31/7। तो ये नहीं होगा, इसको बहुत चेंज करेंगे। तो 7 चौके 28 दे सकते हैं। 7 चौके 28, 4.3 बटा कितना बाबू? तो 7। ये आपका राइट आंसर है। देखिए तो ये छोटा हो गया का? नीचे वाले भाजक। अच्छा, अब हम 43 बटा में लिख दिए 6। 42, तो 7 42, 7। अब बच गया बाबू कितना? 1 बटे में कितना बाबू? 6। ये चीज लिखेंगे, थोड़ा छोटा। अब यहाँ लिख देते 48 बटा में मान के चलिए 10। तो अभी इसको 2 तरीका पढ़ने का, या तो डायरेक्ट भागा दिया जाए, या नहीं तो बाबू काट सकते हैं। और का 12 दूनी के 24, 2 से काटेंगे तो सर जी 5, तो 5 के 20। अब भागा दे सकते हैं। 5 4 25 ज्यादा हो जाएगा। 5 के कितना? 20, और ऊपर बच गया 4, और बटे में कितना बाबू? 5। बोलिए, ये तरीका चेंज करने के लिए सीख गए। अच्छा, अब रुकिएगा ही, हम लिखे ना 8 1 माइनस इसमें से 1 में से घटा रहे बाबू 1/7। एक तो तरीका है कि बाबू कुछ नहीं तो नीचे में 1 रखिए, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू? 7। तो 1 से भागा देंगे बाबू तो 7 बार पे कटेगा नहीं 7, इसको 7 से 7 यानी 1 बाबू 6 बटा में कितना बाबू? 7। एक तरीका ही। दूसरी तरीका क्या है बाबू? से ध्यान से इसे देखिए, 1.1 बटा कितना बाबू? 7। तो मैंने भी कर सकते हैं, यहाँ से गुना करेंगे 7 और 7 में से बाबू 1 जाएगा तो कितना बाबू? तो 6 बटा में 7। क्लियर? एक घटाने का तरीका यहाँ भी। रुकिएगा, हम बोले कि 2 में से 2 माइनस, सीधा एक अभी रखिए, 1 माइनस 8 बटा में 13 है। 1 माइनस 8 बटा में 13। तो एक तो तरीका ये बाबू, गुना करेंगे यहाँ 13, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना? 5। तो 5 बटा में कितना बाबू? 13। एक तरीका ही हो गया। अब आइए शॉर्ट तरीका, सीधा आप देखिए बाबू का सीख के यहाँ लिख दिए 4/7, 1/7 था, और बाबू 8 बटा क्या था? 13। बात समझिएगा, 3 क्वेश्चन से सीख लेंगे, बाकी आगे बहुत कम देगा। क्या कुछ खोज रहे? पानी बिछा कर पानी थोड़ा हल्का छीट दो, छोटी कोई बात नहीं, बोतल दे दो भाई प्लीज। झाड़ू लगाने से पाउडर है, ये नेचुरल पाउडर है। लीजिए छोटी। देखिए आइए, अब देखिए बाबू ऊपर वाला क्या बोलते थे? अंश। एक तो तरीका बोले कि 1 माइनस करिए घटा लीजिए, तो आप कह रहे हैं शॉर्ट से। देखिए कि नीचे वाला अंश में क्या जोड़ो कि ऊपर वाला बराबर हो जाए? 3 जोड़िए, तो 3 जोड़ेंगे, एक मतलब 3 बटा का बाबू तो 7 हर जो कहते हो। इसमें क्या जोड़ो कि 7 बन जाए, और नहीं कुछ भी नहीं बुझाए तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला में से घटा दीजिए। तो बाबू 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, और बटा में कितना बाबू? 7। यही आंसर आपका, समझे? ये 13 ऊपर में क्या 8, क्या जोड़ो कि 8 हो जाए? अच्छा 13 हो जाए, नहीं तो बाबू ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला में से घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो बाबू कितना? 5 बटा में कितना बाबू? तो 13। बोलिए यहाँ तक सही है?
अब बोले ना कि 4/9 का फ्रैक्शन भी क्या होगा परसेंटेज में। तो 4/9 का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो एक तो तरीका बाबू कि 4/9 परसेंटेज की बात करें तो गुना कितना से 100 से, तो ऊपर में हो जाएगा बाबू 400 में कितना 9। अब भागा देना होगा, भागा दे सकते हैं तो बाबू ज्यादा 9 × 5 = 45 ज्यादा होगा। 9 चौके कितना 36 बच जाएगा। यहाँ से फिर कितना 4, फिर 0 उतरेगा, फिर 9 चौके कितना 36, तो बाबू 9 चौके 36 बच गया। 4 में कितना बाबू 9 ही हो रहा होगा। एक तो तरीका ही। अब देखिए काची है सेकंड तरीका कि आप देखिए ऊपर वालों को बोल रहे थे क्या था अंश, नीचे वालों को क्या बोल रहे थे हर। अब देखना है ना हमेशा आपको देखना है हमेशा क्या कि हर क्या है मेरा, हर क्या है। तो हर मेरा क्या है 9। तो हम 9 कहीं पढ़ के आए थे का, तो इस वाली बेस देखेंगे। बेस यही आपका 9 पढ़ के आए थे। तो देखिए यहाँ 9 पढ़ के आए थे, इसका मतलब क्या था बाबू। तो 9 का 1/9, 4/9 नहीं पढ़े यार, 1/9 पढ़े। तो 1/9 के मतलब क्या है, तो 11.1/9%। अब देखिए इस वाली अंश पहले पूर्णांक को इससे गुना करो, तो 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके कितना 44, फिर इससे गुना कर दो इसको 4 अब बटा में बाबू 9। आंसर यही हो गया। बस समझे। अगर समझिए कुछ पहले पढ़ा है तो बताइए 5/9 का कोशिश करिए, 5/9 कोशिश करिए। यही फॉर्मूला बनाते हैं जैसे बनाइए आप 55.5/9 55.5 यस सर। हम क्या करें कि देखिए हमको 5/9 मिलवे नहीं करेगा, हमको सीधे मिलेगा 1/9। हमको 9 देखना है कि बटे में 9 कहीं पढ़े थे का, तो 9 पढ़े तो फटसू। खाली इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, बाकी हम फ्यूचर में सिखा लेंगे। तो बाबू 9, 1/9 के मतलब 11 तो पहले इससे गुना करने के बोले थे। 11 × 5 कितना 55, अब उसको बाबू कितना 5 बटा में कितना बाबू 9, यही हो गया 55.5 बटा कितना। जल्दी से बताइए 6/9 नहीं रुक जाइए 7/9 बता दीजिए फट से। 77/7 77.7/9। बहुत अच्छा, चलिए यहीं पे ध्यान दीजिए। बोलिए। आप बता दीजिए मुझको, गड़बड़ हबरी नहीं होनी चाहिए। 10/9 पक्का आंसर गलत दीजिएगा आप लोग। 10/9 पक्का बोल तब बनाना पहले इसे। देख लीजिएगा एक बार वीडियो आ रही है ना अच्छा से। हाँ 99.1/9 99.1/9 नहीं सर 111.1/9 सर सही है। आइए देखिए बाबू हमको यही देखना है, तो इससे गुना कर सकते हैं एक बार। तो 110 होगा का, हाँ सर फिर इससे गुना करेंगे तो बाबू 10 हो जाएगा का, हाँ, वही बटे में है। कितना हो जाएगा बाबू 9। अब ये पढ़ के आए तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा नहीं होनी चाहिए, हो गया ना बड़ा। तो एक बार में लगेगा का, नहीं इसको छिपा लेते तो 9 एकम 9 लगता, एक बार हाँ लगता तो 10/9 को हम भागा दे सकते थे 1.1/9। हाँ सर। अब यही भार रहेगा, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, अगर शुद्ध से लिखना चाहे तो 110 प्लस 10/9। इसको चेंज करते तो बाबू क्या आता, तो 1.1 कितना 9 और 10 ही जोड़ते तो 100 कितना 11 कितना ये होता। सर आया था सर ये इतना है। बस समझ रहे ना। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा बाबू, तो 111.1 सर जी आप बोले गलती आंसर दे सकते हैं आप लोग, तो मैं सोचा कि चलिए अब इसको छापिए कि छोड़ दे इसको। ठीक है ठीक। बोलिए ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वैल्यू रहेगा उसको छपा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसको छपा देंगे, निकालना खाली सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना। हाँ देखिए और थोड़ा ऊपर लिखिए सर, और ऊपर लिखिए, ज्यादा नहीं। देखिए हम लिख दिए ना 2/3 को फ्रैक्शन में लाइए, 2/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन भी लाइए। तो बाबू कुछ नहीं, तो हमको देखना है काची बाबू 3 पढ़े हैं का, तो पढ़े थे कि 1/3 इसका मतलब बाबू कुछ 33.2 बटा कितना बाबू 3 की 1/3 1/3%। तो इसको बाबू इससे गुना करेंगे तो 33 दूनी कितना 66 और 1 गुने 2 करेंगे तो 2 और बटा में कितना बाबू 3। क्लियर यस सर होगा 66
66.66 उस पर बात में आएंगे, लेकिन ये यहाँ भी समझ के चलिए, ठीक है। चलिए बाबू अब बताइएगा 2 बटा बताइए 7 2/7 7 में 14 2 बटा 7 28 यस सर 28 2 बटा 7 के मतलब पढ़े थे क्या? 28 पूर्णांक के 2/7 1 बटा 7 पढ़े थे आप, तो 14 पूर्णांक 2 बटा कितना बहुत 7। देखिए 7 इसलिए लिख रहे हैं ना कि याद होगा, तो वहाँ भी ध्यान दिला देते। तो बाबू कितना बाबू, तो 14 दूनी कितना 28 और ऊपर 2 दूनी कितना बाबू 4 बटा में कितना 7, सही है। तो जल्दी से बताइए 3 बटा 7 और एक बताइए 4 बटा 7, तो निकाल के आप लोग बताइए। 42 पूर्णांक और 12 सर 6 42 पूर्णांक 6/7 सर 3 56 पूर्णांक 42 हो गया पाला याद कर बोल दिए 56 पूर्णांक आ जाएगा 8 सर 56 पूर्णांक 8/7। हाँ दोनों आ गया है 24 पूर्णांक 9/7 है। चल कोई बात नहीं सर जी आ गया दोनों। चलिए कैसे किसने निकालेगा तो आ गया। हाँ चलिए अब आप बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रेडी ना? अच्छा एक बार बना देते हैं। देखिए बाबू इसको गुना करते तो 14 3 42 होती का, और 3 आती 3 एकम 3 सॉरी 2 3 दूनी कितना 6 बटा में कितना बाबू 7, यही होता है 42 पूर्णांक 6/7, सही है ना। इसको इससे गुना करते बाबू 14 चौके 56 होता का, और 4 दूनी कितना बाबू 8 बटा में कितना बाबू 7, बड़ी होने का बोलिए तो भागा देंगे 7 एकम 7 जाता, यानी 56 एक कितना 57 1/7 होता का। ठीक है, मुझे सही है जितना बड़ा रखो उसको प्लस सर जी जितना उसको भागा देंगे उसको प्लस इसीलिए तो करना पहले से है। कर देगा। ठीक है आप सर जी हाँ जो उसको भागा देंगे फिर इसमें 56 जो आएगा ना इधर से उसको भागा प्लस कर देंगे। प्लस करके हाँ, ये जो बड़ा होगा ना उसको भागा मने दे लेना है, नहीं तो अलग रफ में दे लेंगे कि भागा देंगे तो 1 पूर्णांक 1 बटा कितना होता 7, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा 56 कितना 57 और फिर जोड़ देंगे शेष। हाँ वही। चलिए रेडी है यहाँ तक? चलिए बात बताइए बाबू, धीरे धीरे क्वेश्चन पे सीखेंगे। 1/5 के मतलब पता था क्या था का? 20%। 1/4 मतलब पढ़े थे कहीं का 25%, ठीक है। अभी दो को वैल्यू याद रखिएगा, क्या होता है ना परसेंटेज में ही दो बहुत खूबसूरत चीज है कि जब 20 का क्वेश्चन में देगा तो 25 आंसर आ जाएगा, और 25 का देगा तो 20 99%। कभी कभी अपवाद में मतलब 1/8% जैसे होता है ना, जैसे जीके जीएस में जो चीज में चाइना आगे है उस चीज आते दूसरे स्थान पर भारत रहेगा। चाइना प्रथम स्थान पे है, उसके दूसरे स्थान पर भारत रहेगा, बस समझ लेना। ज्यादातर क्वेश्चन में भाई केस में एक हाथ वैसे हो सकता है, जीके जीएस की बात कर रहे हैं। आइए बाबू तो हम यहाँ लिख देना कि 2 बटा कितना बाबू 5, तो 2/5। तो एक तो तरीका वही है भाईजान कि 2/5 और परसेंटेज की बात करें गुना करेंगे 100 से, और 5 से काटेंगे 20 500 और 20 दूनी कितना बाबू 40, बस समझे। अब आइए क्या कह रहे हैं हमसे, तो ध्यान से देखिए तो 1 का दुगुना किया है का सर जी, तो हम भी 20 का दुगुना करेंगे 20 दूनी 40% होगा सर हाथ मुन के। अब बोलते 3/4 बताइए तो 3/5, तो 3/5 तो देखिए इसका कितना गुना 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना 20 कितना बहुत 60। आपको बेस यही याद रखना है बस। अब 4 बोलते हैं 5, तो 4/5 बाबू का मतलब क्या गुना 4 गुना 4 गुना कितना बाबू 80%, बोलिए सही है। तो अब यहाँ आइए 1/4, तो अब बोले कि 2/4 बताइए कितना परसेंट बाबू, तो एकड़ क्या गुना 2 गुना 2 गुना 50% होगा का, बोलिए। अब 3 पूछते बाबू 4, तो इसका मतलब कितना होता है गुना 3 कितना परसेंट 75%। चलिए ये दोनों वैल्यू छापिए आप लोग, ये वाली हाँ ये छाप लीजिए, ये वाली तो जरूर छाप लीजिए, याद कर लेना दिमाग में। बाकी कुछ याद करिए या ना ये याद कर लीजिए, बाकी हम धीरे धीरे याद करवा लेंगे क्वेश्चन में। अब आपका काम है मात्र 30 मिनट देख के आना, 10 मिनट देख के आना। देखिए हो सके तो भोर में भी पढ़िए, अब योगा व्यायाम करिए ना मन लगे पढ़े में तो।
नींद आवे करेगा ठंडा के समय में। पानी रात में तो सोते थे पंडित जी भी इतना लेट से उठकर न बताओ हमारा भी किसन रहा अरे कहीं पागल 500 के 2 बजे तक रात मोबाइल देख रहा था हमरे चले लाइकन वो तो नहीं तो हम पढ़े तो मोबाइल देख कहीं रहा था। पूजा फरक करा लेंगे कहीं नहीं तो खाते रात देखी तो ना ठंडे में तो ज्यादा माना भी कमी एगो काम 6 के है सर 6/5 तो 120 में हो जाएगा। हैं? उसका आ रहा है थोड़ा सा उधर। यहाँ नाम तो ज्यादा चल गया। नहीं अभी जा रहा है उसको तो उड़ाएंगे कैसे ना वो दिखा रहे तुरंत दिखा रहे सीखेंगे बहुत कुछ। खाली आप हमसे इतना प्रॉमिस करिए कि जो पढ़ा रहे वो पढ़ के खाली आना बस। बिल्कुल आ जाएगी ज्यादा नहीं 30 मिनट देख के आना है मेरे पढ़ाई हुई चीज बस बेसिक पानी लेकर आते हैं पानी ना भैया कम से कम 20 तक याद रखना है ना सर। ऐसा नहीं मिलेगा ऐसे ही करते हैं। रवि लाल कहाँ रह रहा है? कौन अभी रवि का ए सर अब उन्हीं के कहा हम कुछ एक काम दिन फोन किस- किए 2 बार तो उठाएबो ना किए तो अब ज्यादा फॉलो करना जरूरी की बात नहीं। कदा नहीं समझ में आता जब बेसिक चैप्टर चलता है तो ये गायब रहता है। एक बार तो वो बोलबे कि हम के सारा फार्मूला लिख के दे दीजिए मेरा सही लग रहा है तो काम नहीं बोलिए जल्दी। हो गया हो गया वो अच्छा है और तो छापिए ये वाली भी। इलायची खाते हमारा धुन रहा है। वीडियो काटिएगा नहीं रोक दीजिएगा रोक दीजिएगा। ठीक पानी पीजिए नहीं अभी नहीं पिएंगे रोक दीजिएगा। हो गया सर हटा दीजिए हो गया छोड़ दीजिए आइए बाबू छोड़ दीजिए बोलेंगे तब। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बोले ना कि 100% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा सर जी? 1/10 तो 100% का फ्रैक्शन भिन्न तो 100 है भाई परसेंटेज लगल है बाबू बटे में क्या जाएगा बाबू तो 100 से 100 कट जाएगा बाबू का 1/1 लिख सकते हैं का या तो बाबू क्या लिख सकते हैं इसका मतलब 1% होगा का। कहाँ में आप 10% फंसे हुए हैं 1/10 1/10 के मतलब 10% होता है ये 100% है। कंफ्यूजन आप बोले ना बाबू कि बताइए ना कि 200% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होगा तो सीधा बाबू 200 लिखिए परसेंटेज है ओकरा लिए बटे में क्या लिखिए 100 2 0 से 2 0 इसका मतलब 2/1 और 1 का मतलब बाबू दो आप हर को उड़ा सकते हैं एक है ना तो बाबू कितना मेरा तो 2 एक मतलब 200% बराबर 2 होता है का सर जी तो हाँ 2 होता है 2 होता है सीधा आप बोलिए। अच्छा अब बताएं कि बताइए कि 3000% बराबर क्या होगा तो 3000% बराबर तो बाबू आप समझदार हो जाइएगा तुरंत ये हाँ इतना परसेंट बटे 100 2 0 से 2 0 का मतलब 30 सही रहा। अच्छा आइए तो अब डायरेक्ट लिख रहे जहाँ डाउट होगा पूछिएगा 300% मतलब बाबू क्या 3 400% मतलब क्या बाबू 4 अच्छा 500% मतलब क्या बाबू तो 5 1000% मतलब क्या बाबू तो 10 यही ना। अब बोले 1500% मतलब क्या बाबू तो 15 यही ना। अब बताइए कि 30,000% तो बराबर पाऊ 3000 बराबर मतलब 30 अच्छा बोलते 40,000% मतलब क्या बाबू तो 400 बोलिए 40,000 है हाँ 400 आएगा 400 ना हाँ 400 इकाई आएगा दही सैकड़ा सही है। 400 आएगा अब बताइए 4500% मतलब क्या 45 45 बस इसको इतना छापिए बाकी तुरंत आ जाए। लगन चालू हो गया ना सर हाँ रोक दीजिए वीडियो इकाई ना पड़ेगा इसे ऐसे करेंगे तो समझिएगा। देखिए कह रहे थे बाबू काची कि यहाँ पे 5 बटा लिख दिए
6/5 लिख दिए। अब पूछे कि परसेंटेज में बताइए, तो परसेंटेज में फ्रैक्शन भी पूछे दिए आपको। तो बाबू यहाँ दो तरीका, पहली तरीका कुछ नहीं तो बाबू गुना कितना से करिए 100 से, और इसको काटेंगे बाबू कितना से, तो कट जाएगा आपको 20 बार में, और 20 6 के बाद 100 कितना बाबू तो 20%। एक तो तरीका ही। दूसरी तरीका क्या है बाबू 6 कितना बाबू 5। अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना कि ऊपर वाला वैल्यू शेषफल होती है और शेषफल भाजक से हमेशा छोटी होती है। अब जब छोटी होती है बाबू, छोटी यहाँ नहीं है, तो इसको भागा दे सकते हैं का 1/1/5, बोलिए। अब इसको लिख सकते हैं का 1 + 1/5। अभी तुरंत पढ़े थे कि 1% के मतलब क्या बाबू 100, और 100 के मतलब क्या बाबू 1। तो इस वाली 1 के मतलब लिख सकते हैं का 100%, ये बताइए। अब कहीं ना कहीं 1/5 पढ़े थे कि 1/5 के मतलब क्या होता है, तो 1/5 के बाद ध्यान से देखिए तो 1 मतलब 20%, इसका मतलब इसके प्लस बाबू 20%, तो बाबू 100% और 20% जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगी का। एक तरीका ये भी कर सकते हैं। अभी रुकिएगा, अब हम यहाँ लिख दिए ना कि बाबू 133.1/3%। तो एक तो तरीका बाबू कि इसको गुना करिए इससे, तो बाबू 300 और 399 एक जोड़ेंगे बाबू तो कितना 400, और बटा में बाबू 3 परसेंटेज है उसके लिए बटे में कितना बाबू 100, 2 0 2 0 बाबू 4 बटा में कितना बाबू तो 3। बात समझे, ये परसेंटेज से इस वाली वैल्यू में भी आ सकते हैं, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू में आएंगे भी रुक जाएगा। अब देखिए एक तरीका, दूसरी तरीका बोला है क्या लिख सकते हैं का कि 100% प्लस 33.1/3%, बोलिए। अभी तुरंत पढ़े कि 1 के मतलब 100%, 100 के मतलब 1, 1 के मतलब 100 या 100 के मतलब 1, तो इसका मतलब लिख सकते हैं का 1 भाई। इसका कहीं वैल्यू देखे थे का 33.1 मतलब तो 1 बटा कितना बाबू 3, तो इसका मतलब 1 बटा कितना बाबू 3। अब इसको तो चेंज कर ही सकते हैं, पीछे पढ़े थे, तो यहाँ गुना करेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बाबू 4, यानी 4 बटा में 3 होगा का। इस वाली वैल्यू को छापिए। ना पानी ना पिएगी, स्पंज खिलाएगा तो भले खाते हैं। आशा भी रख रहा है कि बिया हो। ऐसा ना बात कर, कहिए ना खाली ये खाली हाँ करे मतलब ये है, थोड़ी तो सुमिता। अब एक बात समझिएगा, हम बोले ना कि 20% का फ्रैक्शन भी निकालिए, तो 20% का फ्रैक्शन बाबू सर यहाँ तक लिखिए सर। हाँ बस 20% का फ्रैक्शन पूछे, तो 20% का फ्रैक्शन बाबू 20 लिखे ना बोले थे, अब परसेंटेज है बटे में कुछ बाबू 100, तो 20 से कम 20 पान कितना बाबू 100, यही बोले थे का। तो इसका मतलब बाबू 1 बटा कितना बाबू तो 5, 1/5। अब सुनिएगा मेरे बात, 1/5, ठीक है। अब नीचे वाला जो होता है ना मूल वैल्यू होता है, मूल्यमान, मूल्यमान। ऊपर वाला क्या होता है बाबू रिजल्ट, रिजल्ट जिसको बोलते हैं परिणाम, परिणाम, रिजल्ट यानी परिणाम। ये क्या होता है बाबू मूल वैल्यू, मूल वैल्यू होता है। अब देखिए काची सुनिएगा बात, हम बोले ना 30% की वृद्धि हुआ है, 30% की वृद्धि, सुनिएगा मेरा लैंग्वेज, 30% का वृद्धि, तो 30% का फ्रैक्शन निकालिए 3, सॉरी लिखिए एडजेक्टिव 30 और परसेंटेज है तो बटे में कुछ बाबू 100, 1 0 से 1 0 3 बटा बाबू कितना 10, 3/10, 3/10। एक मतलब मूल वैल्यू मेरा कितना 10, इसमें बाबू 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, काहे कि बोले थे मूल वैल्यू मेरा नीचे वाला परसेंटेज में मूल वैल्यू याद रखना है। मूल वैल्यू मेरा कितना 10, ऊपर वाला वो जेकरे बारे में बोलेगा से। अब बोले कुछ वृद्धि, तो वृद्धि कितना 3, तो बाबू 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, तो इसका एक तो रेशियो इस तरीका। दूसरी तरीका बाबू काची कि बाबू बोला है कि 30% की वृद्धि, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट, इसमें 30 बढ़ाने के लिए बोला तो 100 कितना बाबू 23% हो जाएगा। ये तो ये कटना ही है, 0 से 0 बर्बाद होगा का, तो 10 बटा में सॉरी 10 पूर्णांक यही होगा 10.13। अब ये आप बोलते हैं 20% की कमी, 20% की कमी, तो एक तो तरीका बाबू 5 से 4 हो गया, 1 बटा कितना 5, नीचे वाला मूल वैल्यू, तो मूल वैल्यू मेरा कितना 5, एक की कुछ 20% की कमी तो कितना बाबू 4, यही होगा। अच्छा अब पूछ रहे से बताइएगा, अब बोले यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
20% की कमी बोला है तो बाबू 100 रख सकते हैं, दुनिया की कोई वस्तु 100 और 20% कमी तो 80 हो जाएगा का। तो बाबू काटेंगे तो 20 से, तो 20 चौके सॉरी 20 500 और 20 चौके कितना 80, यानी 5:4 यही हो रहा था का वैल्यू। हेलो तो यहाँ आपको खाली 2 बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? हम बोले ना कि मेरे क्लास में 7/15 लड़की है, 7/15 लड़की, इसका मतलब कि टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितना 15, उसमें से लड़की कितना 7, तो बाकी लड़का रहा होगा भाई। तो लड़का क्या हो रहा होगा 8 हो रहा होगा, या जो भी हो रहा होगा, बात समझ रहे ना। तो याद रखना है परसेंटेज में नीचे वाला मूल वैल्यू, ऊपर वाला बाबू रिजल्ट यानी परिणाम। जो वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि, कमी बोलेगा तो कमी। बाकी आइए क्वेश्चन तो सीखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, बोले देखिए, किसी संख्या में कुछ हुआ, प्रिंसिपल मैडम जी थे। किसी संख्या में 16.23%, किसी संख्या में 16.23%, किसी संख्या में 16.23% जोड़ने पर, किसी संख्या में 16.23% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। प्राप्त संख्या 4956 है। प्राप्त संख्या 4956 है। 4956 है। तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? उधर वाला वैल्यू आप मिटा सकते, बोलिए। हाँ बताएंगे। आइए बाबू, पहले बेसिक माना कि एक संख्या था, कौन संख्या था पता नहीं है, एक संख्या मान ली, ठीक। इस संख्या में क्या जोड़ रहे हैं बाबू? तो 16.2/3%। इस संख्या x है, इसी में जोड़ रहे हैं कौन संख्या बाबू? तो x का कितना परसेंट बाबू? तो 16.2/3%। तब परिणाम कितना होता बाबू? तो 4956 यही आता है। एक ही में है। हाँ, तब बाबू देखिए 4956 को मत देखना एक ही में। अच्छा, तो बाबू इसको बाबू याद कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16.2/3%। हमको याद है कि 1/6 होता है, 1/6 होता है, लेकिन नहीं याद है उनके लिए भी कोशिश करेंगे। 48 लिखाएगा ना, एक संख्या है, इसी संख्या का, तो इसी संख्या का ना जुड़ा होगा। संख्या में इतना जोड़ने पर। हाँ देखिए, गलती है। किसी संख्या में 16.2/3 जोड़ने पर, तो माना कि कोई संख्या x है, हाँ, तो x से भी और x से मतलब ये वाला x नहीं लिखाएगा, वो कह रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट रखेंगे। बोला है कहाँ? एक बार तो बोला है किसी अच्छा, संख्या में। थोड़ा सा बता रहे हैं, रखाएगा कि ना रखाएगा। 16 पढ़ के बता रहे हैं। इसको देखिए, 16 कितना 48 है, तो कितना 50, 50/3 हाँ। परसेंटेज है, बटे में 100 जाएगा का। तो 50 से कम 50, 50 दूनी के 6 अति सॉरी 100, यानी 1/, कितना बाबू 6 होगा का। तो इसका मतलब अगर आपको याद होता तो सीधा 16.2/3 का मतलब 1/, कितना तो बाबू 6। तो बाबू x प्लस x का ही कितना बाबू 1/6, बोलिए। तो बराबर में कितना बाबू 4956। तो इसको बाबू x रहे दे, यहाँ गुना करेंगे तो x/6 हो जाएगा का। अब इसको यहाँ गुना करेंगे तो 6 और एक x कितना बाबू 7, 7x बटा में कितना बाबू 6 बराबर में 4956 होगा का। बोलिए, काटिए। तो काटेंगे तो बाबू 7 × 49 और 7 8 56, इतना बार में कटेगा। अब आप गुना करेंगे तो x बराबर 6 गुने कितना बाबू x बराबर 42 48, तो 42 48 और सही रही x। छापिए इसको। टाइम हो गया, 3 मिनट है, 5 मिनट
दो को क्वेश्चन फटाफट भेज खींच दे रहे हो गया बाबू। देखिए फर्स्ट तरीका और बेसिक तरीका, सेकंड तरीका पाइएगा। बोलिए ना समिता बेटा बहू। देखिए परसेंटेज बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बढ़िया से पढ़िए ढंग से, ताकि परसेंटेज पढ़िएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में फायदा होगा, सीआई एसआई में फायदा होगा। देखिए किताब का है ना, किसी संख्या कौन संख्या हमको पता नहीं है, जो भी संख्या उसमें जोड़ते हैं ना तब हमको संख्या कितना प्राप्त होता है, तो 49 और 56 कितना बाबू, तो 16.2/3% जोड़ते हैं तब। आप सीधा इसका फ्रैक्शन 1 बटा कितना बाबू 6 ये वाली बताए थे। मूल संख्या होता है का, बोलिए मूल मान या मूल संख्या, बोलिए ऊपर वाला क्या होता है बाबू, तो परिणाम होता है, परिणाम यानी रिजल्ट। तो मेरा मूल संख्या 6 था सर, उसमें एक वृद्धि हुआ जोड़े तब बाबू कितना हुआ होगा प्राप्त 7, लेकिन किताब का नहीं, मेरा प्राप्त हुआ है 49.56। बोलिए मूल संख्या तो मेरा 6 था, इसमें वृद्धि है ना, एक हुआ जोड़े हैं, तो ये 6 में 1 जोड़े तो बाबू कितना हो गया 7, 7 यूनिट बराबर कितना होगा इतना, हमसे पूछा है तो काट सकते हैं बाबू का 1 यूनिट बराबर, तो 7 49, अब बाबू 7 49 और 7 8 56 जीरो देंगे ना। अब पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या मेरा कौन था 6, तो गुना कर दे 6 से, तो करेंगे बाबू तो 8 6 48 7 6 42 42 ना, तो 42 48 कर सकते हैं। सही तरीका सही है, तो बनाइए तो एकदम सेम क्वेश्चन, एगो सेम क्वेश्चन कम से कम बना के दिखा दीजिए एगो, बोले देखिए किसी संख्या को अच्छा यहाँ जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ रहे हैं, घटाने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। किसी संख्या को उसके 6.2/3%, उसके 6.2 किसी संख्या को उसके मतलब जो संख्या रखे ना उसी का बेसिक में, किसी संख्या के उसके 6.2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 56 70 होती है। प्राप्त संख्या 56 70 होती है तो मूल संख्या क्या है, घटाने पर प्राप्त संख्या 56 70 होती है तो मूल संख्या क्या होती है, तो मूल संख्या क्या होती है। बाकी कल से माजा देगा, क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। 60 75 60 75 ठीक है। छः देखिए 6.2/3 था बाबू। इसका अगर फ्रैक्शन जिसको याद है तो 1 बटा कितना बाबू 15, तो मेरा मूल संख्या ये होगा का, मूल संख्या ये होगा ना, लेकिन रिजल्ट मेरा बाबू कितना, तो मेरा संख्या 15 था, उसमें एक कमी कितना बाबू, तो अब हो जाएगा 14 का, बोलिए तो 14 हो जाएगा। तो 14 यूनिट बराबर किताब करा 56 70, तो काटेंगे 14 एकम 14 सॉरी 14 चौके 56 और 14 पचे कितना 70, तो 1 यूनिट बराबर इतना होगा का, लेकिन मूल संख्या पूछा है गुना कितना से बाबू 15 से, तो गुना करेंगे तो 15 पचे 75 15 चौके 60 यही होगा। जिनको यहाँ देखा तो उनके लिए 36 18 दो कितना 20 बटा में 3 और परसेंटेज उसके लिए बटा में सो जाएगा, तो एक बार में कितना बार में 5, यानी 1 बटा कितना 15। चलिए आज के सेवा इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थोड़ी है